हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। हालांकि थोड़ा सा लिंक से करना होगा, उसके बाद जो कि हम इसको जो कि विस्तार से डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में क्या रहा है और ये टॉपिक क्या है, इसको बारे में बताएगा। देखिए, अभी स्पेशल सेशन चला है पार्लियामेंट का, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ अच्छे शब्द भी कहे कि एक नई तरह की परंपरा चलेगी। परंपरा कुछ ऐसे बदल गई कि उन्हीं के पार्टी का कोई मेंबर जो है कि अदर पार्टी के मेंबर को अब्यूज किया, कुछ अभद्र शब्द यूज किए थे उन्होंने। जो वो व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है एमपी रमेश विधुर। रमेश विधुर, इन्होंने कुछ बोल सकते हो कि कम्युनल स्लोगर यार अगेंस्ट किस, मतलब किस तरह का कुछ शब्द यूज किया, किसके अगेंस्ट में? दानिश अली, ये बीएसपी के एमपी हैं। और इसी के बाद इनको सस्पेंड किया गया, और सस्पेंड होने के बाद एक रिपोर्ट आई है द हिंदू की। इसमें यह बात की गई है कि जो अभी 2014 के बाद एनडीए आई है, इसके दौरान बहुत से लोगों को ज़्यादा लोगों को जो है कि डिस्क्वालीफाई या फिर सॉरी डिस्क्वालीफाई में बोल रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई नहीं, सस्पेंड किया गया। सस्पेंड का मतलब टेम्पररी, कुछ समय के लिए, फिर बाद में उनको रिकवर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो एमपी होते हैं या फिर जो एमएलए होते हैं, इनके क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, ये दो वर्ड यूज किया जाता है। और डिसक्वालिफिकेशन फिर उसका वैकेशन, वैकेंट, खाली करना। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे लेकर के आपके साथ, हम एम लक्ष्मीकांत के रिसोर्स से यूज कर रहे हैं, नो डाउट। हम बिल्कुल फ्री हो माइंड से बता रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत जो बानी में जाती है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी की एक अमृत बाढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, किस किस आधार पे एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और दूसरी बात, इनकी वैकेटिंग, इनकी सीट कैसे खाली होती है। दो वर्ड यूज हो रहा है, एक खाली करना होता है और डिस अयोग्य होना होता है, एक खाली करना होता है। जैसे हम पहले डिस्क्वालीफाई के बारे में बात करेंगे। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन देखिए तीन आधार पे होता है। तीन तीन एक तरह से बोल सकते हैं हम, तीन जो की चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हम तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा आपका एक्ट के द्वारा क्या बात की गई है, और उसके बाद अदर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो हमारा संविधान है उसमें, और लॉ को लेकर के एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, एक्ट 1951। और अदर में आपका एंटी एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन लॉ। अब देखिए, अब इसमें इनके डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके अंतर है? एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो उसके लिए पावर किसके पास करता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर के अंदर का। ठीक है, प्रेसाइडिंग जो ऑफिसर होता है अध्यक्ष, उसके अंतर्गत जो कि ये चीज कही जाती है। अब हम यहाँ पे बात क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज बोली गई है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया, कोई व्यक्ति अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट अगर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट क्या होती है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट वो पोस्ट होती है जिनमें आप डायरेक्ट पेमेंट लेते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस का बाबू, क्लर्क, बात समझ रहे हो, ये बन जाइए, आईएएस पीसीएस बन जाइए, ये चीज़ें। लेकिन आप मिनिस्टर होते, एमपी होते, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं आता। दूसरी चीज, अनसाउंड माइंड हो जाए, ठीक है, और डिक्लेयर कोर्ट से कर जाए कि मानसिक रूप से एकदम खराब हो गए हैं। और ये डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, कोई भी ऐसा इंसॉल्वेंट के केस में जो कि इनको चार्जेस लगाया गया हो। और चौथा है ये सिटीजन, अब ये अपना सिटीजनशिप जो कि लॉस कर दे और किसी और देश की नागरिकता ले ले। पांचवा, उनको बाद कोई लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जो पार्लियामेंट बनाई हो, तो वो लॉ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब 1951 के अंतर्गत क्या क्या बोला गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कि ये पहली बात तो गिल्टी नहीं होनी चाहिए, अगर गिल्टी होते तो वो जो कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी केस में अगर पाया जाता है तो।
और कन्विक्शन यानी ऑफेंस, यानी कोई ऑफेंस चार्जेस लगे हैं 2 साल या 2 साल के ऊपर तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ था। अगर 2 साल के हो जाते हैं अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगले कई सालों तक नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद और ये अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो किए हैं इसको जो कि प्रूफ ना कर पाए, या फिर जो दिया गया था कि आप इतने रुपए खर्च करिए बट उससे ज़्यादा ये खर्च कर दिए गए हों। अब इसके बाद ये थोड़ा सा उतना नहीं काम कर पाता है कि खर्च कुछ किया गया होता बहुत ज़्यादा जो कि खर्च कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ए नॉट हैव द एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द वर्क सर्विस, गवर्नमेंट का कोई जो काम है उसमें इनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, अगर होता है तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। डायरेक्ट या मैनेजिंग एजेंट, डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप 25 एटलीस्ट 25%, ठीक है, अगर हैं 25 तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये डिसमिस द गवर्नमेंट सर्विस करप्शन एंड द डिसलॉयल्टी ऑफ द स्टेट के हूँ। फिर उसके बाद है कि ही मस्ट नॉट हैज बीन कन्विक्टेड प्रमोटिंग एनिमिटी एंड द बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द डिफरेंट ब्रेबरी वगैरह केस का होता है जो उसको लेकर के। फिर उसके बाद कोई क्रिमिनल अटैचेबिलिटी डाउरी के केस में अगर पकड़े गए हैं तो उसमें भी जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद ये सारे चीज़ें जो सब्जेक्ट देनी डिस्क्वालिफिकेशन ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। बात समझ रहे, कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये दोनों केसेस में कौन डिसाइड करेगा क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड है? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन जो हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत 85 में जो कि लाया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसको 10th शेड्यूल में जो है कि ऐड किया गया। अब इसके बाद आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज ले डाउन द पर्सनल शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, अब ये लाया गया था। अब इसमें क्या है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ये जो कि डिसाइड करते हैं, यहाँ पे 10 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या कि वॉलंटरी गिव द मेंबरशिप द पॉलिटिकल पार्टी, और फिर ठीक है द टिकट, और उसके बाद अगर वो वोट द अब्सटेंट हो जाते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई व्हिप या डायरेक्शन इशू करती है तब इन पे एप्लीकेशन होगा अप्लीकेबल। और इंडिपेंडेंटली कोई इलेक्टेड अगर जो कि ज्वाइन कर लेता है कोई पार्टी तब उसको जो है कि जैसे मान लिया कोई इंडिपेंडेंस निर्विरोध होता है ना, हिंदी में बोलते हैं, और कोई किसी पार्टी से नहीं खड़ा होना, अगर वो इंडिपेंडेंस तरीके से खड़ा होते हैं, जीतते हैं, और उसको बाद कोई पार्टी अगर ज्वाइन कर लेते हैं, निर्दलीय बोला जाता है, ठीक है, निर्दलीय, तो उनको क्या होता है कि कोई पार्टी का टिकट नहीं देते हैं, फिर वो बिना किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उनको इंडिपेंडेंट या निर्दलीय बोला जाता है। अगर वो जीत जाते हैं फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरा जो नॉमिनेट किए गए हैं, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट कर दिया गया, वो फिर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, छब जो कि आफ्टर 6 महीना एक्सपायरी पे, 6 महीने के अंदर, देखिए आफ्टर पार्टी आफ्टर द एक्सपायरिंग 6 मंथ की बात करते हैं, तब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भैया आप जो कि उसके लायक नहीं हो। अब इसका मतलब क्वेश्चन द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा, तो इसके लिए जो लोकसभा में होते हैं चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा स्पीकर जो कि आपका बोल सकते हो कि स्पीकर होता है लोकसभा के लिए। बस मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये काम करता है। इसके बाद वैकेटिंग द सीट को खाली करवा देना, जैसे मैं बात करूं अगर, तो एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल एकदम सेट कर रहा हूं। सपोज करिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर काफी फेमस होंगे, और वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा के, वो चुनाव नहीं लड़े, फिर बीजेपी जो है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाती है, सबसे बड़ी पार्टी आती है, पार्टी डिसाइड करती है कि ये जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए जरूरी होता है, आप विधायक रहिए, ठीक है, ना कि एमपी सांसद रहिए। तो उनको वहां से रेजिग्नेशन दे करके फिर आज ये एमएलए बनना पड़ा, चीफ मिनिस्टर बने। सपोज करिए कोई विधायक है, वो लोकसभा का भी इलेक्शन लड़ता जीत जाता है, तो आप समझिए कि एक व्यक्ति 2 सीट पे तो नहीं रह सकता ना, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा
कि भाई विधायक रहना चाहते हैं या संसद बनना चाहते हैं, पहला केस। दूसरा केस, कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा का भी चुनाव जीत जाता है, बात समझ रहे हो, या फिर कोई राज्यसभा का मेंबर है, वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। तो आप समझिए कि दोनों सीट पे तो नहीं रह सकता, एक सीट पे रहना पड़ेगा उसी के कॉन्टेक्स्ट में, और वो नहीं करते हैं ना तो उनको ऑटोमेटिक करवा दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। जैसे पहला डुअल मेंबरशिप के हिसाब से, अगर कोई पर्सन है इलेक्टेड बोथ हाउसेस, अब उसको 10 दिन के अंदर करना पड़ता है, ठीक है, बात समझिए, नहीं तो उनको जो कि राज्यसभा की सीट खाली करवा दी जाएगी। दूसरा केस, अगर एक एमपी वन हाउस के इलेक्टेड है, एक हाउस पता नहीं कौन से हाउस, लेकिन वो दूसरे हाउस का हो जाता है, तो क्या होगा, पहले हाउस का उसका डिस्क्वालीफाई या खाली करवा दिया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अमित शाह है, राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के भी बन जाते हैं, तो उनसे राज्यसभा का खाली करवाया जाएगा। भैया आप लोकसभा का लड़े हो चुनाव, तो जाहिर सी बात है ना कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए राज्यसभा का खाली कर दीजिए। इसके बाद कोई पर्सन जी इलेक्टेड दोनों सीट पे, अगर वो नहीं करता है ना तो उसको दोनों सीट खाली करवा दी जाएगी। भैया अब दोनों सीट पे कैसे हो सकते हो इस चीज को। फिर सिमिलरली जो कि स्टेट लेजिस्लेचर पे भी लागू होता है, सेम इफ द पर्सन इलेक्टेड द सीट पार्लियामेंट बिकम द वैकेंट इफ ही हैज रेजिग्नेट द सीट द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। अब यहाँ पे आएगा डिस्क्वालिफिकेशन, द मेंबर ऑफ द सब्जेक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन होता है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप बोल सकते हो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक फील्ड, और रेजिग्नेशन ये अपना जो देते हैं लिख करके, ठीक है, ये लोकसभा में और राज्यसभा में चेयरमैन के लिए, और लोकसभा में स्पीकर को जो कि देते हैं। अगर वो 60 दिन तक कंटिन्यू अगर हाउस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, छुट्टियां छोड़ करके, तब भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एक चीज। और अदर केस क्या है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कोर्ट के हिसाब से इसको इनवैलिड कर दिया जाए। इलेक्शन एक्सपेल बाय द हाउस से हटा दिया जाए, इलेक्टेड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या अदर किसी हाउस में अपॉइंट हो जाए, या फिर गवर्नर कहीं के बन जाए। इन सारी चीजों को लेकर के हुआ, और इनका ओथ अफर्मेशन सभी को पता है, प्रेसिडेंट जो कि रिकॉग्नाइज करता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन फिर से याद करते हैं, कहाँ कहाँ पे है इनका डिस्क्वालीफाई, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को कौन डिसाइड करता है, डिस्क्वालीफाई, इसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इज दैट क्लियर? तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।